लोगों को हम तलाश कर रहे थे वो लोग तो यहाँ मौजूद हैं। हम अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह के रसूल का जिक्र करने वाले बंदों को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। आ जाओ, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सारे के सारे फरिश्ते वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब ये फरिश्ते पहुँचते हैं तो परवरदिगार उनसे बहुत सारी गुफ्तगू फरमाता है, अपने बंदों के बारे में पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हालत में छोड़ा। फरिश्ते सारी बातों का जवाब देते रहते हैं। पूछता है मेरे बंदों की क्या ख्वाहिश है, तो फरिश्ते उसका भी जवाब देते हैं कि जन्नत की इनके अंदर तलब है। फिर परवरदिगार पूछता है किस चीज़ से डरते हैं, कहा जन्नत से डरते हैं। तो ये सारी गुफ्तगू होती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे फरिश्तों, तुम लोग गवाह हो जाओ कि मैंने अपने तमाम बंदों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। एक तो उनमें से कोई फरिश्ता कहता है कि परवरदिगार, इन मौजूद लोगों में से एक आदमी ऐसा भी था जो शुरू से इस महफिल में शरीक न था, अपने घर से चला था किसी और काम से, किसी और गरज थे। कुछ खुदा के बंदों को देखा जिक्र करते हुए आकर उस महफिल में बैठ गया। उसके बारे में क्या हुक्म है का इरशाद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने उस बंदे के गुनाह को भी माफ कर दिया, इसलिए कि जो बंदा जिक्र करने वालों के पास बैठ जाए वो भी मेरी रहमत से महरूम नहीं रहता। मैंने उनको भी बख्श दिया, उसके गुनाह को भी माफ फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। देखिए वक्त ज्यादा हो चुका है और बहुत ही मुख्तसर सा सादा अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू आपसे करना है, वो भी इस्लाही। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी आए, उनकी बहुत सारी उम्मतें हैं, लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम तमाम पैगंबरों की उम्मतों के दरमियान से सबसे बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, जाहिर की गई हो। तुमिनून तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम उम्मतों के दरमियान में से इस उम्मत को चुना है, पसंद कर लिया है और खास सिफत ये बयान फरमाई है इस उम्मत की कि ये उम्मत लोगों के लिए इसलिए जाहिर की गई है कि ये उम्मत लोगों को भलाई का हुक्म देती है, बुराई से मना करती है और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखती है। ये इस उम्मत मुस्लिमा का वो खुसूसी वस्फ है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को वजूद बख्शा है। इस उम्मत की ये जिम्मेदारी है, इसमें से एक जमात हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि जो इस काम पर अमल पैरा रहें और इसको बहुसुन खूबी अंजाम दें कि जहाँ तक हो सके, जिस तरह से हो सके नेकी और अच्छाई की तबलीग के लिए कोशिश करें, उसको फरोग दें। बुराई से जहाँ तक हो सके खुद भी बचें और दूसरों को रोकने की भी कोशिश करें, इसलिए कि ये काम वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए इस दुनिया के अंदर अपने पैगंबरों को भेजा है, जिनके जरिया से इस दुनिया के अंदर नेकियों का उजाला फैला है, जिसके जरिया से इस दुनिया के अंदर ज़लालत गुमराही का नूर बुझा है और उसके जरिया से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को रुश्द व हिदायत का गहवारा बनाया है। हुजूर रहमत आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से मना करना, इसकी अहमियत को बतलाते हुए आप फरमाते हैं, कोई आपसे पूछता है, आप मिंबर पर वाज़ फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, एक आदमी खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर आदमी कौन है, सबसे अच्छा आदमी कौन है? आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान की सबसे ज्यादा तिलावत करने वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाला हो, यानी नेकी का हुक्म देने वाला हो, बुराई से मना करने वाला हो और रिश्ता नाता जोड़ने वाला हो।
जिस शख्स के अंदर ये सिफत पाई जाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो आदमी दूसरे लोगों से मुमताज है, दूसरे लोगों से बदरजहा बेहतर है। जरा सोचो कि ये काम कितना अहम है, ये काम कितना जरूरी है कि लोगों को नेकी की तरफ रग़बत दिलाई जाए, अच्छाई की दावत दी जाए, नेकी को फरोग दिया जाए और उसकी तरक्की के लिए कोशिश की जाए और बदी से, मुनकर से, बुराई से मना किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की सिफत ही ये बयान फरमाई है कि जो सच्चा पक्का मोमिन होता है वो दूसरों को नेकी का हुक्म देता है। वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। दूसरी तरफ मुनाफिकीन का ये तरीका बतलाया गया है कि जो मुनाफिक होता है वो नेकी से रोकता है, अच्छाई से रोकता है और बुराई का हुक्म देता है। मुसलमानों, यह बड़ा ही अजीमुशान काम है, बहुत बड़ा काम है। इस राह में बड़ी रुकावटें भी आती हैं, मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, इनके उनके ताने भी सुनना पड़ता है, लोगों की तनकीद का सामना भी होता है कि ये देखो सबको सुधारने चले हैं, अपने आप को तो देखते नहीं, चले हैं सबका बेड़ा उठाने के लिए। बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन जो अल्लाह का सच्चा बंदा होता है, जिसके अंदर कौम की हमदर्दी होती है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी होती है, वो लोगों के तानो तनकीद की परवाह नहीं करता, बल्कि वो तो अल्लाह के रसूल हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, आपकी हदीस पर अमल करते हुए सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करता है। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली अलैहि रहमा इस मामले पर, इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं कि ये नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये अज़ीमुश्शान काम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस काम के लिए इस दुनिया के अंदर पैगंबरों को भेजा है। अगर इस काम से गफलत बरती जाए, एराज किया जाए, तो दुनिया के अंदर और इस पर अमल छोड़ दिया जाए, इस पर इल्म व अमल छोड़ दिया जाए, तो दुनिया के अंदर गुमराही फैल जाएगी, जलालत आम हो जाएगी, लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, दीनदारी मुजमहिल और कमजोर हो जाएगी और हलाकत इस तरह से हमारे अंदर आ जाएगी कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे बंदे कामिल का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, उसका वजूद मुश्किल हो जाएगा, जो कि किसी मलामत करने वाली की मलामत किए बगैर, उसकी परवाह किए बगैर इस राह में आगे बढ़ने वाला हो। नतीजा ये होगा कि हर तरफ फिस्को फुजूर आम हो जाएगा। लेकिन जो बंदा इस काम पर, इस कार्य खैर पर अमल पैरा रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसका मकाम व मर्तबा इतना ऊंचा और बुलंद हो जाएगा कि दूसरे लोग उसके मकाम को पा नहीं पाएंगे। इस चीज की अहमियत को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है कि ये हम मुसलमानों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके अपने घर में, अपने मुआशरे में, अपने आसपास के इलाके में हमको जितना हो सके नेकियों को फरोग देने की कोशिश और उसके साथ ही साथ बुराइयों से अपने आप को और दूसरों को दूर रखने की कोशिश करनी होगी। इसलिए कि जब तक इसके लिए इक़दाम ना किया जाएगा, कोशिश ना की जाएगी, ना भलाइयाँ और नेकियां फरोग पा पाएंगी और न ही बुराइयों और मुनकरात पर कोई ब्रेक लग सकती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी अपने दरमियान बुराई होता हुआ देखे तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर हाथ से रोकने की ताकत है, हालात ऐसे नहीं हैं कि हाथ से काम नहीं ले सकता, तो कम से कम अपनी जबान से उस बुराई के खिलाफ बात करे, उसको रोकने की कोशिश करे। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो कम से कम उसको अपने दिल से बुरा जाने, ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। और अगर
बुराई देख करके भी अपने दिल के अंदर बुरा एहसास पैदा नहीं होता, बुराई को दिल बुरा जानता ही नहीं है और फिर उसमें मुलविस रहता है, तो समझ लीजिए कि हमारे दिल के अंदर ईमान नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर आम अजाब आने का सबब ही इस बात को बतलाया है कि जब लोग बुराइयों पर नकीर करना और एक दूसरे को बुराइयों से मना करना छोड़ देंगे, तब अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब आएगा कि वो अजाब सिर्फ उन लोगों को ऊपर नहीं आएगा जो कि बुराइयों में मुलविस रहते हैं, बल्कि ये अजाब जब आएगा तो आम लोगों पर भी आएगा जो कि इन बुराइयों को देख करके ताकत रखने के बावजूद इन बुराइयों को मिटाने की कोशिश नहीं करते। और ये वो अमल खैर है, वो इतना बड़ा काम है, ये नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना, कि अल्लाह के जो भी बंदे या जो भी जमात इस कार्य खैर में लगी रहती है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो लोग और वो अफराद उन लोगों के इस काम और अमल खैर के बराबर सवाब पाते हैं जो कि इस उम्मत के अव्वलीन दर्जे के अफराद हैं, यानी सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन वगैरह। सरकार दो आलम सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा। आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर आखिर दौर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको इस उम्मत के अव्वलीन दौर के लोगों के बराबर अजर व सवाब दिया जाएगा। आएंगे बहुत बाद में और सवाब मिलेगा उम्मत के अव्वलीन अफराद के कामों के बराबर सवाब मिलेगा। उनका काम ये होगा कि नेकियों को हुक्म देंगे, बुराइयों से मना करेंगे और फितनों के खिलाफ जिहाद करेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग अपने दरमियान बुराई को होता हुआ देखें और मिटाने की ताकत रखने के बावजूद उसको मिटाने की कोशिश ना करें, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का आम अज़ाब आएगा जिसमें कि आम खास हर किस्म के लोग उसकी जद में आ जाएंगे। सोचो कि इस काम से गफलत बरतना, इससे मुंह मोड़ लेना, इस काम को मामूली समझना कि चलो वो कर रहा है गुनाह, हमसे क्या मतलब, कोई करता है करे, हम क्यों बोलने जाएं। अगर इसी तरह की हालत रही तो हदीस पाक कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा तो सिर्फ गुनाह करने वाले ही उसकी जद में नहीं आएंगे, बल्कि उस गुनाह को देख करके खामोश रह जाने वाले भी उसकी जद में आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में ये बयान फरमाया कि ऐ लोगों, आप फरमाते हैं यूशिकु अन ततदाअ अलैकुमुल उमम कमा ततदाअल अकलतु इला क़सअतिहा वला यंज़िअन्नल्लाहु अन क़ुलूबि अअदाइकुमुल महाबता मिनहुम वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, एक ज़माना ऐसा आएगा, आज के हालात को देखें कि मुसलमानों के ऊपर पूरी दुनिया में हर तरफ से किस तरह से यलगार हो रही है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, हर तरह से मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालात को देखिए और इस हदीस को सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे ऊपर एक जमाना ऐसा आएगा, तुम्हारे ऊपर एक वक्त ऐसा जमाना आएगा कि दुनिया की दूसरी कौमें तुम पर इस तरह से टूट पड़ेंगी जिस तरह खाने वाले प्याले पर टूट पड़ते हैं। और ये भी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा जो रोबो जलाल दुश्मनों के दिलों में डाल रखा था, ये रोबो जलाल भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, दुश्मनों के दिलों से निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर वहन पैदा हो जाएगा। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वक्त जब आएगा तो क्या उस वक्त हम लोग बहुत कम होंगे, हमारी तादाद बहुत कम होगी, मुख्तसर होंगे? आप फरमाते हैं कि नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा होगे, तादाद में कमी नहीं होगी। वलाकिन्नकुम गुस्सा, उनका गुस्सा इससे, लेकिन तुम लोग इस तरह बेहैसियत हो जाओगे,
जिस तरह के सैलाब की झाग होती है, जिसको पानी जहां चाहता है अपनी रोह में बहा कर लेकर के चला जाता है, यही हालत तुम्हारी होगी। तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कोई वक़्त, कोई कदर कीमत, कोई हैसियत नहीं होगी। साहबी फिर पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो फरमाया कि लोग तुम्हारे दिलों में वहन पैदा हो जाएगा, ये वहन क्या चीज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम लोग दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत को तुम लोग मौत से नफरत करने लगोगे। आज जिन हालात को आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में बयान फरमाया है, इसकी पूरी तस्वीर हम लोगों की निगाहों के सामने है। दुनिया की दीगर कौमें आज हम मुसलमानों के ऊपर किस तरह से हमले कर रही, जरा निगाह उठा करके देख लो इसराइल को। आज फिलिस्तीनियों पर किस तरह से जुल्म कर रहा है, उनकी जमीनों को उनसे छीना जा रहा है, उनके मकानात से उनको निकाल करके यहूदियों को बसाया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर इतना जुल्म सितम किया जा रहा है कि जो लोग उनमें बीमार हैं उनकी सेहत और उनकी सलामती का कोई उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं, कोई इंतजाम नहीं। जेलों में सड़ रहे हैं जो मरीज हैं, मरीज उनका बराबर बढ़ता चला जाता है, उनकी इलाज की कोई फिक्र नहीं। आए दिन न जाने अखबारात को देखिए, खबरों को देखिए, रोजाना आए दिन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हमले हो रहे हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चों तक को ये जालिम नहीं छोड़ रहे हैं। कैसा जुल्म है, कैसी दहशतगर्दी है। दुनिया में इतने सारे ममालिक हैं, कितने ममालिक हैं, कम से कम 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन एक छोटी सी यहूदी रियासत है कि सबको आंख दिखा रही है, कोई उसके जुल्म सितम को रोकने वाला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में बात भी होती है, उसके खिलाफ बातें भी होती हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि उसको उसके जुल्म सितम से रोक सके, उसको उसके हाथ को पकड़ करके रोक सके और उसको ये धमकी दे सके कि आइंदा हरगिज़ इस तरह की कोई हरकत ना हो। जरा सोचो कि मुसलमान कहाँ हैं। एक वक्त वो था कि मुसलमानों के अंदर उनके आपस में इत्तेहाद था, उनकी कुव्वत मुंतशिर न थी, मुत्तहिद थी। मुसलमान एक दूसरे के खैर खाह थे, हमदर्द थे। तो वो आलम था कि मुसलमान जहाँ कहीं जाते थे फतो कामरानी उनके कदम चूमती थी। और आज हाल ये है कि इतनी कसरत में होने के बावजूद भी आज मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। कुछ खारजी अनासिर भी हैं कि जिन्होंने हमको कमज़ोर कर दिया है, और कुछ दाखिली अनासिर भी ऐसे हैं जिन्होंने हमारी इस रीढ़ की हड्डी को दीमक की तरह चाट करके कमज़ोर कर दिया है। हमारे अंदर इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ बदअमली और बेहयाई हमारे अंदर इतनी बढ़ती जा रही है कि अल्लाह की पनाह। आज हमारा नौजवान है, अल्लाह ताला बचाए, हिदायत अता फरमाए कि मुसलमान कम से कम अपनी पहचान और अपनी शनाख्त को बरकरार रख सके कि एक मुसलमान को किस तहजीब के साथ, किस तमद्दुन के साथ रहना चाहिए। मुसलमान है, नौजवान लड़का है, चला जा रहा है, उसका लिबास देखो RSS वालों की तरह हाफ निकर पहने हुए हैं। किसी को देखो हाथों में कड़ा है, कोई गले में अपने चैन लटकाए हुए है, हाथों पर उसके बाजू पर टैटू बना हुआ है, उसके बालों की कटिंग ऐसी है कि देखो तो बस अल्लाह की पनाह। घर में कोई बोलने वाला नहीं। हजाम की दुकान पर जाएगा, कहेगा मुझको, कोई कहेगा हनी सिंह बना दो, कोई कहेगा किम जान बना दो, कोई किसी स्टार का नाम लेगा, कोई किसी क्रिकेट खिलाड़ी का नाम लेगा। मुसलमान हो करके इस तरह की बात कहना, अपनी जबान से अपनी शनाख्त और अपनी पहचान को मिटाना, ये आप कैसे गवारा कर सकते हैं? ये वो ईमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुसलमान के लिए इतनी बड़ी कीमती नेमत है कि जरा कुरान उठा करके देखो तो अल्लाह तबारक व तआला कितने प्यार से अपने बंदों को कुरान मजीद में बार बार ये इस तरह से मुखातब करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए। आज खुदा और रसूल पर ईमान लाने वाले बंदे का ये हाल है कि अपने इस्लाम से बेगाना है, अपनी शरीयत से बेगाना है,
अपने कुरान से बेगाना है। कुरान ने और अल्लाह के रसूल हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो निज़ाम ज़िंदगी दिया है, जो दस्तूर हयात दिया है, उन सब से बेगाना और मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि हमारे लिए कोई दस्तूर हयात नहीं। कुरान करीम में अल्लाह की तबारक व तआला फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ज़िंदगी अगर निखारनी है, कामयाब बनानी है, आखिरत अपनी बनानी है, तो हम सबको अपनी आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सांचे में अपनी ज़िंदगी गुजारना अज बस ज़रूरी है कि उसके बगैर दुनिया व आखिरत हमारी संवरने वाली नहीं। और मुसलमानों, हम आपको बस ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान हो, खुदा और रसूल के सच्चे आशिक हो, मोहब्बत करने का दावा है, तो कम से कम अपनी इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखो, अपनी इस्लामी पहचान को बरकरार रखो, अपनी तहजीब और अपने तमद्दुन को समझो कि हम मुसलमान हैं तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए, हमारी रफ्तार गुफ्तार कैसी होनी चाहिए, लोगों से हमारे मेल जोल का और मामलात का तरीका कैसा होना चाहिए, लोगों से गुफ्तगू करने का अंदाज कैसा होना चाहिए। और ये सारी बातें हमको कुरान में भी मिलेंगी, हदीस में भी मिलेंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी मिलेंगी। इसलिए कि हम सबको, हम हर मुसलमान के लिए इसके बगैर कहीं कोई चारा नहीं है। इसी के ज़रिया से हमारी दुनिया भी बनने वाली है, इसी के ज़रिया से हमारी आखिरत भी बनने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को हिदायत नसीब फरमाए, राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे, अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।